बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री को। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यूनिट नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, देन लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिफाइन फिजिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे फिजिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को। आप बताएंगे कि क्या मेन इनका डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देन थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आप सिंपली बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख के उसको डिफाइन कर देंगे। और ये तीनों क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का, यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से हैं ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। यहाँ पे आप लोग एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, देन मैस नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगा के अच्छे तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर दोनों को बताएंगे आप लोग कि इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, देन इन दोनों की एक एक एग्जाम्पल मैंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हाई होते हैं। तो इसका आपने प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका रीज़न देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। पहले आपने बताना है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फिर दोनों की एक एक एग्जांपल भी देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मोल एंड गिव एग्जांपल। यहाँ पे आप लोग मोल की डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एक एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे पास वो है डिफाइन एलिमेंट। यहाँ पे आपने एलिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है एंड राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट दैट अकर्स इन लिक्विड स्टेट। और एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है कि जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी उस लिक्विड का नाम बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है और कितनी तैयारी है आप लोगों की। देन क्वेश्चन नंबर 9 है राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यहाँ पे आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कोई से 2 एप्लीकेशंस बतानी है। एप्लीकेशंस मीन कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं या कहाँ कहाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ हो सकती है, तो उसकी 2 एप्लीकेशंस आप यहाँ पे बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे आप एवोगैड्रोस नंबर का मतलब पूरी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वहाँ पे मैंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो देखने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन उन टर्म्स का आपने डिफरेंशिएट यहाँ पे करना और बताना है कि क्या डिफरेंस है इनमें। नंबर 1 है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। सेकंड है आयन एंड फ्री रेडिकल। थर्ड है एम्पिरिकल एंड केमिकल फार्मूला। फोर्थ है कीटाइंस एंड एनाइंस। 5 है मिक्सचर एंड सब्सटेंस। ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारी, और इनमें से किसी में भी डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है टर्म्स। देन क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन वैलेंसी विद एन एग्जांपल। यहाँ पे आप वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एक एग्जांपल भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज मीन्ट बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक शॉर्ट न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूला मास कैलकुलेट करना है नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। ये भी न्यूमेरिकल की तरह ही है, इसमें भी आपने सॉल्व करके फार्मूला को अप्लाई करके फिर आपने बताना है यहाँ पे कि 1 मोल जो होता है पानी का उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मास। अब आपने फार्मूला यूनिट और फार्मूला मास दोनों की डेफिनेशंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ अ केटाइन एंड एनाइन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आप ये बताएंगे कि जो केटाइन एंड एनाइन होते हैं ये बनते कैसे हैं। यहाँ पे आप बताएंगे हाउ डज होमोजेनस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम हेट्रोजीनस। मतलब होमोजेनस मिक्सचर का भी आपको पता है, हेट्रो का भी पता है। अब इनका क्या मेजर डिफरेंस है कि मतलब ये एक दूसरे से डिफरेंट है होमोजेनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, राइट डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये जो होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में से हैं और ये मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं दोनों, होमो और हेटेरो। जैसे कि आपको इनके नाम से पता चल ही रहा होगा इनका क्या डिफरेंस है, तो आपने होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है। देन है क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट रीजन वाई एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। यहाँ पे आपने एक प्रॉपर रीज़न बताना है इनको कि किस तरह जो हवा है वो एक मिक्सचर है जबकि जो पानी है वो कंपाउंड है, इसका प्रॉपर रीज़न बताएंगे। तो जी ये थे वो 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर में से इंतहाई इम्पोर्टेंट निकाल के क्वेश्चन और आपको बताए हैं। इन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए तो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट देख के लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे आपने ना केमिकल फार्मूला के जो सिग्निफिकेंस है वो बताने हैं। आई थिंक 5 सिग्निफिकेंस है तो आपने 5 के 5 बताने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी, और दोनों 4 मार्क्स के होते हैं आई थिंक। तो आपने व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला में जो केमिकल फार्मूला के 5 सिग्निफिकेंस हैं वो एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये इसका डिफरेंशिएट बहुत अच्छे तरीके से आपकी बुक में मेंशन हुआ है, आप उसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे आपने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एनी 4 स्टेप्स राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने के जो प्रॉपर 4 स्टेप्स होते हैं आपने यहाँ पे वो 4 स्टेप्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे आप लोगों ने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये थे वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो चले स्टूडेंट्स अब जल्दी से जाएं और आप लोग ये जो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ये टोटल 25 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से 20 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो 5 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जल्दी से जाएं और अच्छे तरीके से इन सब क्वेश्चन को याद कर लें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।